हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं माह जुलाई 2023 के मासिक आकलन टेस्ट कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान पेपर का संपूर्ण हल इस वीडियो में। यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, यानी मासिक जुलाई आपका यहाँ पर जो होने वाला है टेस्ट आकलन का, तो उसके सभी सब्जेक्टों के यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो लास्ट में वीडियो के मिल जाएंगे आपको, तो उन पर क्लिक करके आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णांक आपको यहाँ पर 25 अंक का होने वाला है और आपको यहाँ पर समय अवधि 40 मिनट की दी जाएगी। यहाँ से आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपके पूरे नंबर मिलने वाले हैं आपको 25 में से 25। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। पहला प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला हमारा दिया गया है कि 1 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आपके 1-1 अंक के ये प्रश्न होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारे यहाँ पर वस्तुनिष्ठ दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। तो पहला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, मृदा निर्माण का कारक नहीं है, यानी कौन सी चीज़ है जो मिट्टी बनाने में उपयोगी नहीं होती है। तो पहला है आपका समय, दूसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर मृदा का गठन, जैविक पदार्थ, और चौथा है आपका भूकंप। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भूकंप। इसके बाद अगला लिखा है आपका अनवीनीकरण संसाधन है, यानी जिसको हम नहीं बना सकते हैं या जो कभी ख़त्म हो सकता है। ठीक है, और नवीनीकरण वो होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। अनवीनीकरण ऐसे संसाधन होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है कोयले से उत्पन्न ऊर्जा, सौर ऊर्जा यानी सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। तो आपका इसमें कौन सी ऊर्जा है जो आपकी समाप्त हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयले से उत्पन्न ऊर्जा आपकी समाप्त हो जाती है, और ये ऊर्जा आपकी तीनों यहाँ पर बहुत समय तक रहती हैं। इनको हम कभी भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका पहले का आंसर था आपका डी, दूसरे का है आ, और इसके बाद इसमें पूछा पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी पीने योग्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 99%। केवल 1% पानी ही पीने योग्य है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो अगले हमारे प्रश्न यहाँ पर होने वाले हैं अति लघुत्तरीय है। तो ये 2-2 अंक के आपके प्रश्न होने वाले हैं प्रत्येक। तो ये 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न हमारा लिखा है पुनर्जागरण का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, और इसके बाद विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। इसके बाद लिखा है पृथ्वी पर संसाधन असामान्य रूप से क्यों वितरित हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर हम देख लेते हैं। तो पहले लिखते हैं पुनर्जागरण का, यानी प्रश्न नंबर 4 का आंसर। तो देखिए क्या लिखा है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। यहाँ पर लिखा है 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई। यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन हमारा दिया गया था विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस कब मनाते हैं। तो इसका आंसर ये रहा आपका। तो यहाँ पर विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार, हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया था 6वां, तो अच्छे से इनको लिखते चलिए। तो 6वां दिया गया आपका संसाधनों की उपलब्धता अलग अलग क्यों है, यानी असामान्य है। तो यहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता धरातल की बनावट, जलवायु, वर्षा, मौसम, जल उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है। पृथ्वी पर इन सब में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, इसलिए संसाधनों के वितरण में भी असमानता पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 6 तक हो चुका है आपका हल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 और 8 आपका दिया गया है। ये क्वेश्चन हमारे लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न है। ये प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 अंक का है। तो आइए इनका भी हल देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है 7। तो इसमें लिखा है सामंतवाद का पतन किस तरह हुआ है, इसके बारे में लिखना है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो आइए इनके आंसर भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा है, पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं 6वें वाले का, सामंतवाद का मतलब 7वें वाले का। कुछ विद्वानों का मानना है कि व्यापार के फिर से उभरने और विकसित होने तथा फलस्वरूप नगरों का विकास सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण था।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या दिया था हमारा। मानव संसाधन का यहाँ पर मतलब आपके जो संसाधन हैं उनका ये क्या महत्वपूर्ण है मानव जीवन में। तो मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की उपयोगिताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका कंप्लीट आपका आंसर यहाँ तक हो जाएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो 9 और 10 हमारा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है देखिए, ये हमारे 5-5 अंक के क्वेश्चन होने वाले हैं दोनों, और ये हमारा खंड बाह्य प्रोजेक्ट कार्य 10वां क्वेश्चन। तो हम दोनों का आंसर देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या लिखा है, प्रदूषण क्या है, इसको रोकने के उपाय लिखो। तो देखिए इसका आंसर लिखते हैं। फिर इसके बाद 10वां क्वेश्चन लिखा है, आप दूसरों के गलत व्यवहार और यहाँ पर लिखा है हरकतों से बचने के लिए कौन कौन से 4 उपाय करेंगे। तो आइए इनके आंसर देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं प्रदूषण। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 रहा आपका। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो इसे प्रदूषण किसे कहते हैं, देखिए मनुष्य के वातावरण में हानिकारक जीवननाशक विषैले पदार्थों के एकत्रित होने को प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि प्रदूषण के आपके प्रकार होते हैं, तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये प्रदूषणों के प्रकार है। अब हमें यहाँ पर इनको कम करने के उपाय लिखने, तो ये आपके उपाय हैं। तो कम करने के उपाय भी आपको अच्छे से जान लेने चाहिए। देखिए कौन कौन से हैं, तो इसको देख लेते हैं हम। पहला हमारा उपाय दिया गया, उसके देखिए क्या लिखा है, वनों की अनाधुन कटाई पर रोक लगानी चाहिए तथा समय समय पर वृक्षारोपण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। यह हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, हमें नदियों तथा तालाबों के किनारे साबुन तथा डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े नहीं धोना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर लिखा, अगला पॉइंट दिया गया है तीसरा। तो तीसरे को देखिए क्या लिखा है, तीसरा दिया गया, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को जल में नहीं बहाना चाहिए। इसके बाद चौथा, गांव तथा कस्बों में शौचालय की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, यानी खुले में शौच नहीं करनी चाहिए। अगला है 5वां, ऐसे वाहनों का उपयोग किया जाना चाहिए जिनसे धुआं कम से कम निकलता हो। तो ये आपके प्रदूषण को कम करने के उपाय। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है, इसका आंसर भी देख लीजिए अच्छे से। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, दूसरे के गलत व्यवहार और हरकतों से बचने के लिए निम्न 4 उपाय हैं आपके, इनको लिखना है। तो देखिए कौन कौन से। तो पहला हमारा है संवेदनशीलता और सहन, यहाँ पर सहयोग, दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके साथ सहयोग करने के माध्यम से संबंधों को ज़रूरत यहाँ पर मजबूत बनाएं, पहला। दूसरा पॉइंट दिया गया आपको, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से लिखते चलिएगा। यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट दिया गया है आपका, आसानी के लिख लिया होगा। तो इसके बाद ये दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। यहाँ पर इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा सीखना और समझना, दूसरों के भावों को से सीखना और उन्हें समझने से भविष्य में गलतियों से बचा जा सकता है। इसके बाद चौथा पॉइंट है सकारात्मकता बनाए रखना, खुद को यहाँ पर सकारात्मक और स्वयं से प्रेम करने के माध्यम से अपने अंदर की ताकत को मजबूत करें, जिससे आप अशुभ विचारों को नियंत्रित कर सकेंगे, यानी कर सकें। तो ये हमारे क्वेश्चन 1 से लेकर आपके 10 तक जितने प्रश्न थे आपके खंड आ और खंडवा पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद यदि आपने पिछले वाले जो संस्कृत, विज्ञान, हिंदी या गणित के आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको उन पर क्लिक करके उनका भी हल देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।